हर इंसान का एक पर्सनल गॉड होता है। कुछ कहते हैं कि भाई उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, दैट इज माई पर्सनल, और मैं जब चाहूं उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में इस चीज का? हमको ये था कि हम वृक्ष को भी पूछते हैं, उसको उसमें भी भगवान ढूंढते हैं, हम पत्थर को भी ढूंढते हैं तो उसमें भगवान ढूंढते हैं। मोक्ष पाना कहा जाता है कि जैसे कि आप और जो भगवान है हमारा वो एक हो जाता है और हमें संसार के इस माया से मुक्ति मिल जाती। मृत्यु को कभी भी मोक्ष नहीं माना गया है हिंदुइज्म में। लोग मर के फिर उसी जीवन की, उसी एक पुनर्जन्म की साइकिल में, जिसको बोलते कीड़े पतंगे, उनकी साइकिल में आते रहते हैं। अगर शहर में कोई कुत्ता बिल्ली ये है, आप ये यकीन रखते हो कि ये हो सकता है अपने प्रीवियस जन्म में कोई इंसान हो, बुरे कर्मों की वजह से चूहा या कुत्ता बन गया, ऐसी बात होती है? 7 दफा हो जाने के बाद चलो होगा क्या? नहीं, क्या इसका होगा उसके मुझको बाद? कोई क्या आइडिया नहीं पता। कोई आइडिया नहीं। और कलयुग में क्या है कि हमारे अंदर ही राक्षस है, हमारे अंदर ही देवता है। हमें ये चुनना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। जिस दिन धरती पे धर्म खत्म हो जाएगा ना, लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना बंद कर देंगे, उस दिन कलयुग आ जाएगा। जो विष्णु जी हैं, संभल एक गांव बताया गया है भारत में, वहां से उनका जन्म होगा। भविष्य पुराण के अंदर ये सब लिखा हुआ है हमारी। वे आएंगे और वे पूरे, जो इन शॉर्ट में बोलूं तो, गंदगी को साफ कर देंगे। आप ब्राह्मण हो, आपने कभी फील किया कि आप सुपीरियर हो बाकी सबसे? क्या ऐसी कोई चीज नहीं होती नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जब से ब्रह्मांड बनाए तब से ही लाइफ साइकिल चल रही है, हमारे में इवोल्यूशन दिखाया गया है। हमारे सालों के हिसाब से 3.5 बिलियन ईयर्स, उधर के 5 मिनट यहाँ के करोड़ों साल बन जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो यानी भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ब्रह्मा के लिए, अल्लाह के लिए वो तो कोई टाइम गुजरा ही नहीं है असल में कोई। ये साइकिल फिर से चलेगी, ये चारों युग दोबारा चलेगी। यही एक खास चीज है, यही एक साइकिल है जो कि हिंदुइज्म को सबसे अलग बनाती है। दीपांकर, फिर पर्पस क्या है लाइफ का? ये चीज भगवान कर रहा है, क्यों कर रहा है? फिर वजह क्या समझ आती है? अगर मेरे को लाइफ का पर्पस मिल जाता तो मैं इतना आज ये मोह माया में नहीं फंसा था सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट। हिंदुइज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कल भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है और आने वाले कल में भी रेलेवेंट रहेगा। इसी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए मेरे पास दुश्मन मुल्क से आज दीपांकर भारद्वाज साहब मौजूद हैं। आपने पहले ही बोल दिया दुश्मन है सर जी, और क्या बात है। दुश्मन, मैंने इन्वर्टेड कोमास में दुश्मन कहा है। दुश्मन तो कोई नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम पाकिस्तान की तरफ से प्यार भरी पप्पी और जफ्फी कबूल करें आप। खैर, हम सर अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। हमारा सब्जेक्ट है सर हिंदुइज्म, और आप दीपांकर, आप ब्राह्मण हो? जी जी जी, जन्म ब्राह्मण से क्या ब्राह्मण होता है? हूँ। ब्राह्मण क्या होता है, चलो हमें बताओ। दरअसल ब्राह्मण का जो शब्द हुआ था वो आया था ब्रह्म से, ज्ञान से। अच्छा, ठीक है। हाँ, मेन चीज वही है। और ये 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, वर्ण तो जिसे कहते हैं, जिनको वर्ण बोलते हैं, ठीक उसमें है। क्या होता था, जो जिसका प्रोफेशन होता था उसके हिसाब से ब्राह्मण होता था। ठीक है। तो वैदिक टाइम्स में बोलो या उससे पहले बोलो, वैदिक कल्चर के हिसाब से कोई भी वर्ण जन्म अनुसार नहीं होता था। मैं आज मतलब? जैसे मैंने बोल दिया कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, ऐसा कुछ नहीं होता था। अच्छा, मनुष्य के कर्म होते थे। ठीक है। कर्म होते थे कि मैं पूजा पाठ करूंगा, गुरुकुल जाऊंगा, एवं जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उनकी उपास और वे करूंगा, और जनेऊधारी रखूंगा। तो उसके ही पार्ट में अगर मैं उस डेली अपनी रिचुअल्स को प्रैक्टिस करूंगा तो ही मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा। सही है। लेकिन यानी धीरे धीरे क्या ये हुआ, रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकाला हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपना ही बाद में कल्चरल चीज है, वर्ण जो जितने भी हैं। नहीं, वर्ण क्या होता था, वर्ण जो रिलीजियस स्क्रिप्चर से ही आया था। अच्छा, उसमें ये बोला गया था कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे, जो उनके ठीक है। शिष्य थे, जो उनकी जो लीनियज थी, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा थे, जो ज्ञान की बातें करते थे, जिन्होंने क्या कहते हैं, एक तरीके से आज के टाइम में देखा जाए तो जो एरिस्टोक्रेसी जिसको बोलते हैं, या फिर टेक्नोक्रेसी जिसको बोलते हैं, जो एक एजुकेशन की माध्यम से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते थे। जैसे आपके में मौलाना वगैरह रह जाते हैं, ठीक है। तो मौलाना कोई जन्म से तो नहीं बनता ना। नहीं, कोई नहीं बनता। सही तो है। हाँ, तो सिमिलरली हमारे में वैसे होता था। लेकिन हम्म धीरे धीरे उसको फिर एक हेरिडिटरी चीज बनाने
मेरे रिजिडिटी आ गई फिर सोसाइटी में, जो कि हर सोसाइटी में होता है। कोई भी चीज जो होती है वो अच्छे काम के लिए शुरू होती है, फिर धीरे धीरे जब सही। रिजिडिटी आ जाती है तो उसके अंदर कुरीतियां धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाती है। फिर समय के बाद उसको ठीक करने के लिए कोई कोई लीडर बोलो या फिर एक गुड फेस आता है जो कि उसको ठीक करता है, और जो कि हिंदुइज्म में बहुत बार हुआ। वैदिक कल्चर के टाइम पे जब कुछ कुछ कुरीतियां आई तो सबसे पहले उसकी एक ऑफशूट निकली बुद्धिज्म के माध्यम से। उनका एक वे सही है। ऑफ लाइफ था, उनका कहना था कि हम बुद्धिज्म के मार्ग पे चले, बुद्ध के मार्ग पे चलेंगे। उसमें से ही हम्म। जैनिज्म भी आया। वो लोग एक कंटेम्पररी थे, 40-50 साल ऊपर नीचे ही उनका था। एविडेंसेस भी हैं आज के टाइम में हमारे पास। उसके बाद फिर धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया, तो उसके बाद एंड में आकर के 7वीं शताब्दी में फिर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ आज के तमिलनाडु में। उन्होंने भी फिर एक तरीके से एक रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसको भक्ति सूफी मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसमें सही कि है। उन्होंने जो कुरीतियां थी उनको ठीक करा कि पूजा हम्म। की पद्धति को सुधारना है। क्योंकि देखो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, और जो ठीक टाइम है। के साथ इवॉल्व होती रहती है उसी को ही हिंदुइज्म का एक बेसिक पार्ट माना गया है। इसीलिए इसको हम सही है। धर्म बोलते ठीक है। हैं। रिलीजन और धर्म अलग चीज है, जो कि लोग आज ज्यादातर नहीं समझते हैं। धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला, जो कि धारण किया जाता है। और एक और इसका शुद्धिकर जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो धारयति धर्मे, जिसका मतलब जो अनंत काल से चलता आ रहा है। सही है। इसमें कभी भी ये नहीं बोला गया कि एक चीज हुई, एक प्रॉफिट आया या एक पैगंबर आया या एक सन ऑफ गॉड आया और उसने जो बोल दिया वो फाइनल, ऐसा नहीं। इसमें कभी ये नहीं हुआ कि जो है सो वही फाइनल है। समय के हम्म। अनुसार चीजें उसमें परिवर्तित हुई हैं, ठीक है। लोगों ने तो उसका इंटरप्रिटेशन निकाला है। जैसे आपने कहा कि मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट रिफॉर्मर्स आए हैं जिन्होंने इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, तो क्या अब जी। करंट इंडिया के अंदर ये जात पात जातिवाद इस चीज़ से 100% छुटकारा पा लिया गया है, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक्सट्रीमिज्म? एक्सट्रीमिज्म जो है कुछ देहात में है अभी भी, अच्छा। गांव के जो कस्बे हैं, कूचे हैं, कुछ एरियाओं में आज भी है। मैं ये हम्म। इसको डिनाई नहीं कर सकता। मगर क्या है, जो शहर वाला एरिया है वो धीरे धीरे इसको ठीक कर रहा है। ठीक है। शहरों में क्या होता है, किसी को नहीं पता होता कौन किस कम्युनिटी से है या कौन क्या है, अनटिल अनलेस वो खुद अपना टैग लगा के ना घूमे या फिर क्या कहते हैं कोई प्रमाण पत्र ना दे दे। क्योंकि अभी जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये आता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। वो क्या होता है? वो दरअसल क्या हुआ था, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, तो सिर्फ SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसका सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र था। लेकिन 1980s के बाद एक मंडल रिफॉर्म हुआ था जिसमें क्या कहते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट जो थी, उन्होंने बोला था कि हम पिछड़े हैं, हमको एजुकेशन नहीं मिलती अच्छे से और फाइनेंशियली भी हम वीक हैं। उसके बेसिस पे एक अलग लिस्ट बनाई गई जिसको कि ओबीसी लिस्ट बताया गया। तो उसमें हम्म। इंडिया में बहुत सारी जातियां फिर उसमें आने लग गई। रियलिटी में वर्ण सिर्फ 4 थे, लेकिन ये कास्ट वर्ड पोर्चुगीज लाए, उसके बाद फिर ये जाति वर्ड फिर और हमारी सोसाइटी में एंट्रेंच होता चला गया। और मैं ये कहूंगा कि इंडिया से जाति जाति नहीं। सही है। तो आप ब्राह्मण हो, आपने कभी फील किया कि आप सुपीरियर हो बाकी सबसे? क्या ऐसी कोई चीज नहीं होती नहीं, है, बिल्कुल भी या नहीं। लोग मैं इस तरह से आपको डील करते हैं? नहीं नहीं, देखिए सुपीरियरिटी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं किसी चीज से सुपीरियर हूँ या किसी से इंफीरियर हूँ। हम्म। पर पर क्या होता है कि उल्टा मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारे में ना क्या है, सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं। हम सब हम्म। बराबर हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि एक इंसान है और वो इंसान का काम है सफाई कर्मचारी का काम है सपोजिंगली, ठीक है। ठीक है। और एक मनुष्य का काम है जैसे कि कोई कहीं बैठता है वो साफ सुथरे, मतलब आज के टाइम में एक आईएएस है और एक स्वीपर है सपोजिंगली। हम्म। तो एक आईएएस स्वीपर से जाके डेली बात नहीं करेगा, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच होता है। क्योंकि इंसान के पास समय नहीं होता है जो हायर पोस्ट पे होता है। दूसरा, उसको 100 लोगों से मिलना होता है
और एक पर्सनल हाइजीन होती है। हम्म। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि हर कोई खराब होता है, लेकिन क्या चीज होती है कि जो इंसान का जो कार्य होता है ना, उससे उस इंसान की अंदर से एक फ्रेग्रेंस आती है। आप हम्म। कितना ही उस चीज को डिनाई करिए, एक सही है। ये सच है कि एक एक कसाई जो होगा ना, वो सब सारा दिन हाँ, मीट में रहेगा, तो घर ठीक जाएगा तो बात। उसके अंदर स्मेल आएगी। ठीक है। और एक इंसान, एक ब्यूरोक्रेट है या कोई एक ऐसा इंसान है जो सारा दिन सुगंध वाले एरिया में बैठता है, वो घर में जाएगा, उसको वो स्मेल आएगी तो बुरा लगेगा। सही है। तो ये एक मुझे को लगता है कि टेक्निकलिटी थी जिसकी वजह से इंडिया में ये इशू हुआ कि जो एक बार जिस गलती से जिस जगह में फंस गया, सफाई कर्मचारी में बोलिए या कोई हम्म। चमड़ा बनाने वाले में बोलिए या कोई ऐसे कार्य में फंस गया जहाँ पे बहुत पसीना आता है, बहुत ठीक दुर्गंध है। आती है, तो उसको लोगों ने धीरे धीरे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। मेरे को ये टेक्निकलिटी लगती है इसमें। ये सच भी हो सही है। सकती है, गलती भी हो सकती है, ठीक है, इसकी वजह जस्ट से थ्योरी आपकी, ठीक है। थ्योरी। इससे क्या हुआ, इससे रिजिडिटी आ गई उसमें कि हम उससे बात ही नहीं करेंगे यार, उसमें तो स्मेल आती है। एक हम्म। बार हुआ, दो बार हुआ, फिर मेंटली लोगों में वो चीज इनग्रेन्ड हो गई, जिसकी वजह से फिर ये ड्रिफ्ट बढ़ता चला गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कोशिश करी इस चीज को ठीक करने की, और बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी। इवन दो हमारे जो एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर है, जिनका नाम लेने से लोग डरते हैं बहुत सारे आज कौन? भी, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। वो अच्छा, चित क्यों पावन क्यों डरते कम्युनिटी हैं के, उनका नाम लेने से? कहते हैं कि वो हिंदुत्व के रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन उनका ऐसा अच्छा। कुछ नहीं था। उनकी जो रियलिटी जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप कहेंगे कि ये तो हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा रिफॉर्म करना चाहते थे, वो अपने समय से अच्छा। बहुत आगे थे। ठीक है। उन्होंने, वो चित पावन कम्युनिटी के ब्राह्मण थे, ठीक है। जो कि एक जो कि महाराष्ट्र में एक बहुत ही एक हाई अथॉरिटी में जिनको बोला जाता है। लेकिन उन्होंने हम्म। भी बोला था, उनकी एक बुक है, सेवन सेवन शेकल्स ऑफ हिंदुइज्म। अच्छा। हाँ, आप उसको ठीक है। पढ़िएगा कहीं मिले तो, नहीं तो मैं ठीक आपको हो लिंक गया। दे दूंगा। उसमें उन्होंने ये मैं साफ ढूंढ लिखा लूंगा। हुआ है उसमें। हाँ, उसमें है, बहुत है उसमें, था ठीक रोटी है। बंदी, बेटी बंदी, ऐसे ऐसे उन्होंने 7 स्टेप्स बताए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बोला था कि आने वाले 2 जनरेशन में सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। हम्म। कि सबसे पहले साथ में खाना खाइए, एक दूसरे से शादी कीजिए, साथ में मंदिर में जाइए, साथ में एक दूसरे के सही साथ है। कार्य कीजिए, ऐसे ऐसे कुछ 7 उन्होंने बेसिक, जिनको सही कि है। उन्होंने 7 शैकल्स ऑफ हिंदुइज्म बताया था। और अगर सही वो है। उसको लोग मान लेते, तो आज के टाइम में रियलिटी में सोसाइटी में जो अभी जाति जाति हो रहा है, वो थोड़ा सा कम होता, मेरे को ऐसा लगता है। बेहतरीन, आपके बताते हुए मैंने ये सब देख भी लिया कि विदोक्ता बंदी, स्पर्श बंदी और हाँ, शुद्धि स्पर्शबंदी बंदी, मतलब रोटी बंदी, स्पर्श, बेटी बंदी, ये 7 वो हैं। बाकी मेरे से 2 पढ़े नहीं गए वर्ड्स, बड़े जबड़ा तोड़ किस्म की हिंदी के नहीं वर्ड्स नहीं, हैं। ये अच्छा। शुद्ध संस्कृत और अपने देवनागरी हाँ, लिपि में लिखा है, इसलिए ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चलें। अच्छा, अब थोड़ी सी बेसिक्स पे चलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, मुझे बताओ। एक होता है, एक हर इंसान का एक पर्सनल गॉड होता है। और मैंने देखा है बहुत से लोग, मेरे बहुत से हिंदू फ्रेंड्स हैं, वो उनकी एक खुदा की, ईश्वर की एक अपनी ही डिस्क्रिप्शन है उनकी। ठीक है। कुछ कहते हैं कि भाई उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, दैट इज माय पर्सनल, और मैं जब चाहूं उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, कोई नहीं, ये चीज भी है। लेकिन कुछ कहते हैं कि भाई नहीं, हमने मंदिर ही जाना है, और वहां पे ही जाकर सिर्फ और सिर्फ हम उससे मान सकते हैं। तो कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में इस चीज का, या ये सब्जेक्टिव मैटर है गॉड? इसका क्या है कि कॉन्सेप्ट इसका जो है एब्सोल्यूट नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, सब्जेक्टिव है। ना ठीक है। हमारे में, हाँ, इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज है, इसी को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। आपने अपने इष्ट देव को या अपने भगवान को जिस वे में मानना है, आप वैसे मानिए। ये एक्चुअली सब्जेक्टिव मैटर है। इसमें क्या है कि हम अपने भगवान को किसी भी रूप में मान सकते हैं, उसकी प्रतिमा हो ना हो। हम तो ये भी मानते हैं, हम एक्चुअली क्या थे ना, हम एक नेचर वर्शिपर सोसाइटी थी। सही है। इसमें हमको ये था कि हम वृक्ष को भी पूछते हैं, उसको उसमें भी भगवान ढूंढते हैं। हम पत्थर को भी पूछ ढूंढते हैं, तो उसमें भगवान ढूंढते हैं। आस्था एक बहुत एक प्राइवेट हमारा एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसमें कि बहुत सारे फिलोसफीज हमारे वैदिक टाइम में आई थी,
जिसमें से कुछ थी वैदिक फिलोसफीज और कुछ थी नॉन वैदिक फिलोसफीज। जो उन्होंने वेदा को डिनाई किया था, उन्होंने बोला था कि हम्म। वेद मतलब फाइनल नहीं है, और भी आगे चीजें चेंज हो सकती हैं। कुछ ने बोला था कि ठीक है। वेद फाइनल है। तो उसके अंदर बहुत सारे आते हैं। तो किसी ने बोला ज्ञान प्राप्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप मोक्ष को पालेंगे। किसी ने बोला हम्म। कि आप जब संसार से मोह माया त्याग देंगे तो आप मोक्ष को पालेंगे। किसी ने अपने सही अपने है। नाम दिए। तो बुद्धिज्म ने अपना अलग नाम दिया, महापरिनिर्वाण जिसको बोला जाता है। जैनिज्म में बोला मोक्ष क्या संलेखना, होता है? जिसमें मोक्ष मोक्ष पाना क्या होता है? मोक्ष पाना कहा जाता है कि जैसे कि आप और जो भगवान है हमारा वो एक हो जाते हैं, और हमें हम्म। संसार के इस माया से मुक्ति मिल जाती है। इसको मोक्ष पाना कहा जाया जाता है हमारे में। मेन चीज ये है हम्म। कि हम्म। हमें इस संसार की, क्योंकि देखिए आज आप जीवन है, जीवित हैं, आप जीवित हैं, आप खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, आपकी फैमिली है, इनसे मोह माया से मतलब एक लगाव है। जिस दिन हम्म। आप इन सब से परे हो जाएंगे तो उस दिन मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष का मिलना ये नहीं है हमारे में बिल्कुल भी कि आपको वहां पे कुछ मिलेगा या आपको कुछ ऐसे हम्म। इंसेंटिवाइज मिलेगी, जैसा कि कुछ जगह कुछ रिलीजन में बोला जाता है कि आपको जन्नत में ये मिलेगा या ऐसा जो भी XYZ है। तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी डीप स्टेट में चले जाएंगे जहां आप और भगवान एक हो जाएंगे। ये डेथ के उसमें बाद क्या होगा? होगा? नहीं नहीं नहीं, डेथ के साथ साथ भी हो सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि डेथ के बाद होगा। यही एक चीज है जो लोग नहीं समझते। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मृत्यु के बाद होगा। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, 32 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो मृत्यु हो गई? नहीं, वो तो 85 के अप्रोक्स एज के आसपास में मरे थे। हम्म। और जब को 32 किनको? 35 साल की उम्र में बुद्ध भगवान को, जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ गौतम, अच्छा। जिन्होंने अच्छा। बुद्धि जिनकी वजह से बुद्धिज्म आज है दुनिया में, ठीक है। तो उनको ठीक है। वो 28 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के चले गए थे। और 32 33 साल की उम्र के आसपास उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया ट्री के नीचे बैठ करके। और जिसकी वजह से अब हम ये नहीं कह सकते कि उनको मोक्ष नहीं मिला, उनको मोक्ष मिल गया। तो इसलिए कभी ठीक भी है। मृत्यु को कभी भी मोक्ष नहीं माना गया है हिंदुइज्म में। लोग मर ठीक के है। फिर उसी जीवन की, उसी एक पुनर्जन्म की साइकिल में, जिसको बोलते कीड़े पतंगे, उनकी साइकिल में हम्म। आते रहते हैं, लेकिन उसको मोक्ष नहीं कहा जाता। सही है। तो ये जो आपका रीइंकार्नेशन का जिसका आप जिक्र कर रहे हो मोक्ष प्राप्त करने के लिए 7 दफा आप कहते हो कि ये साइकिल चलता है क्या? एक तो बात बताओ, क्या सभी हिंदू इस चीज में बिलीव रखते हैं कि ये ऐसा होता है, और देखिए, क्यों हो रहा है ऐसा? मैं सभी हिंदुओं का तो नहीं कह सकता, क्योंकि हर हाँ। हिंदुइज्म में भी बहुत ज्यादा अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन ठीक मैं है। ये कहना चाहता हूँ कि इन दी एंड सब कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं एक ऐसी चीज से, ऐसी मतलब इमोशन से, या ऐसे वे ऑफ प्रीचिंग से, जो कि सबको सद्भावना देता है कि भाई सबको साथ में मिलजुल के रहना है। उनका वे ऑफ वर्शिप अलग हो सकता है, उनका नाम अलग हो सकता है, लेकिन सबने सुकून पाना है, शांति भी पानी है। इन तरीके से, इन शॉर्ट, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप इसका यकीन कभी रखते भी, हो? आप पुनर्जन्म पे यकीन रखते हो? देखिए साइंटिफिकली इसको कुछ जी, लोग मानते हैं। साइंटिफिकली साइंटिफिकली बात ही नहीं मैं कर रहा, कोई धर्म की बात हो रही है बस। हाँ, पुनर्जन्म होता है, किसी किसी का होता है। क्योंकि आप यकीन नहीं अच्छा। मानेंगे, कुछ एविडेंसेस भी आए थे। एक अच्छा, बताओ तमिलनाडु ना। में एक 11 साल का बच्चा था। अच्छा। तमिलनाडु में 11 साल का बच्चा था, और जब वो 11 12 साल का हुआ तो उसने बोला मुझे श्रीलंका जाना है। कह रहा क्या हुआ? जब उसकी पता चला तो श्रीलंका में वो गया, उसने वहां पे अपनी वाइफ को देखा, उसने बोला तुम मेरी वाइफ थी। वो यकीन अच्छा। नहीं मानी वो। और फिर उसने कुछ अच्छा। एविडेंसेस दिए जो भी वे जानते थे, फिर उसको यकीन हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में, बहुत सारे हैं। और अच्छा। इसको एक सच बोले या मत माने, लेकिन ऐसे केसेस आए हैं बहुत सारे। तो इसीलिए मैं ये हम्म। बोलता हूँ कि हाँ, पुनर्जन्म होता होगा लोगों का, ऐसी बात नहीं है। सही है। तो ये भी बात ठीक है कि आपका अगला पुनर्जन्म आपके प्रीवियस जन्म के कर्मों की वजह से अच्छा या बुरा होता है? हाँ बिल्कुल, ये तो मैं सत्य मानता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आप जब गलत कार्य करते हैं, हमारे में ये है कि आप पाप करोगे तो आप पाप के भागी बनेंगे। हम्म। हमारे में ये नहीं है कि आप
किसी को। और जरूरी नहीं है कि आप इंसान बनोगे दोबारा, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा। इंसान की योनि तो हमारे में है कि बहुत मुश्किल से मिलती है, अच्छा। बहुत मुश्किल से। हाँ, बहुत अच्छे कर्म करे होंगे कभी पहले, तब जाकर के आपको इंसान की योनि मिली। क्योंकि इंसान में फिर ये हो जाता है कि आप अपने कॉन्शियस पे काबू कर सकते हैं। हम्म। जानवर अपने कॉन्शियस पे काबू इतने अच्छे से नहीं कर सकता जिस हिसाब से इंसान कर सकता है। तो इसलिए हमारे में इंसान की जो इंसान का जो रूप मिलता है वो बहुत समय के बाद मिलता है। सही है। तो यानी आपके अगर शहर में कोई कुत्ता बिल्ली ये है, आप ये यकीन रखते हो कि ये हो सकता है अपने प्रीवियस जन्म में कोई इंसान हो, बुरे कर्मों की वजह से चूहा या कुत्ता बन गए, ऐसी बात होती है? मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके बुरे कर्म थे कि वो कुत्ता बने, क्योंकि आजकल कुत्ते भी ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं। ठीक है। ठीक है, उसका और आप एग्जाम्पल इंसानों के देखिए। साथ भी कुत्ते वाली हो रही और है, तो ये भी बिल्कुल बात। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नहीं हम कह सकते कि किसने बुरे कर्म किए थे। हम्म। किसी इस चीज का तो हमें पता ही नहीं है ना, यही तो बात है। हम्म। इसका हमें किसी को हम्म। पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम हम्म। बिलीव करते हैं कि हो सकता है, लेकिन उसी हो सकते के बात पे हम मन को शांति देते हैं। यही एक हम्म। हिंदुइज्म का बेसिक कंसेप्ट है। और ठीक हम है। कहते हैं कि उसने अच्छे करे हो बुरे करे हो, हमें क्या, हमें उसका अच्छा करना है। हम हम्म। रोटी खाते हैं ना, तो जब रोटी बचती है एक दो कुत्ते को जरूर देते हैं। खाना बनता है तो पहले सही है। गाय के लिए रोटी निकालते हैं। हमें नहीं पता सही कि है। उसने अच्छे काम किए या नहीं बुरे काम किए, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अच्छे काम करें। हमें सही नहीं है। पता मरने के बाद क्या मिलेगा, लेकिन जीते जी हम अच्छे काम करें। सही है। तो सातवें जन्म के बाद आप जाकर जो है वो ईश्वर के साथ मिल जाते हो, ये चीज होती है? नहीं नहीं नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। आपने कहा ना ये माया से मुक्ति के लिए 7 दफा सर्कल चलता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं ही? नहीं 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 नहीं, हाँ। ये 7 जन्म का देखो, मेरे को एग्जैक्ट मुझे इसका मालूम नहीं है, लेकिन ठीक है। जितना है हमारे हमारे जो फैमिली है, जो हमारे इष्ट देवता में है, उसमें मेरे हम्म। को ये 7 जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखता है। अच्छा। उसमें है तो कर्म होता करोगे क्या है तो आप सात इसी दफा जन्म में जा सात सकते दफा हो जाने के बाद? चलो होगा क्या? हो। नहीं, क्या इसका होगा उसके मुझको बाद? कोई क्या? आइडिया नहीं, इसका नहीं पता। कोई आइडिया नहीं, नहीं पता जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक होगा ठीक होगा। सही है। तो जो आपको ये बताया जाता है कि यार, जो नरक और स्वर्ग का भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, ठीक है? हाँ, वो कर्मों के बेसिस पे तो बिल्कुल। तो वो इंसान रह के जो कर्म आप कर रहे हो, उन उन कर्मों की बेसिस पे होता है, या बाकी जन्म जी भी जी, इसमें इन्वॉल्व होते हैं? इंसान का मेन ज्यादा रहता है। इंसान का मेन ज्यादा रहता है, क्योंकि कॉन्शियस हमारे पास है। हम आत्मा को समझ सकते हैं, हम ब्रह्म से लीन हो सकते हैं। तो अगर हम हम्म। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये होता है। सही हो गया, ठीक है। क्योंकि अच्छा, आप अब मैं। एज ए ह्यूमन आप ना अपने जो एक्ट है ना उसको डिसाइड कर सकते हैं। हम्म। एक शेर है, उसका क्या है, उसको मार के खाना ही है। भूख हम्म। लगेगी उसको खाना ही है, लेकिन इंसान खाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी जीव को मारेगी, और भी हम्म। ऑप्शंस है। तो हम्म। हम अपने उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और लोग तो बहुत मिनिमलिस्टिक खाना खा करके भी बहुत बहुत समय तक जीते हैं। हम्म। तो ये चीज है, हम जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर वो दायित्व बनता है कि हम अच्छे कर्म करें। ठीक है। सही। अच्छा, हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं अब इतने सारे, हमारे यहाँ तो चलो एक ही है, हम उसके अलावा किसी दूसरे को सोचते नहीं। तो इतने सारे हैं, मुझे बताओ इनमें सबसे ज्यादा सुपीरियर आपके क्या हैं? वेदास हैं, पुराण हैं, या मनुस्मृति है? क्या है आपका सबसे सुपीरियर? किन किन बुक्स को माना जाता है? देखिए, हमारे में एक चीज ये है कि हम किसी को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं बोलते। ये नहीं, हमको इसका बार मतलब बार। ये नहीं कि ये इन्फीरियर है, ये नहीं मतलब मेरा। एक ऑर्डर नहीं, होता है ना कि मेजर हाँ, नॉलेज और लेना तो यहाँ जाओ, उसके बाद यहाँ जाओ, ये मतलब है मेरा कहने का। हाँ। नहीं, हमारे में ये है कि जो वेदास हैं वो सबसे पहले आए थे। ठीक है, ठीक है। एज ए श्रुति, श्रुति होता है कि हमने बोल बोल के उनको याद किया उच्चारण से। कभी भी देखना, वेदों का जो उच्चारण है वो लिखने से ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा। उल्टा ठीक बोल है। दिया मैंने, रियली सॉरी। जो वेद अच्छा। हैं उनका उच्चारण आप मुंह से कर सकते हैं, लेकिन उनको लिखने में आपको बहुत टेंशन होगा, क्योंकि उसकी लिखी जो है वो शब्दावली जो संस्कृत की है वो हाँ हाँ। बहुत ज्यादा टंग ट्विस्ट करती है। तो सही। इसी हाँ, क्योंकि वेद के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो बोले नहीं जाते लोगों से, ठीक है। बहुत उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। तो वेद जो है सबसे पहले आए थे।
वेदों में फिर क्या हुआ, वेद में 4 आए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। फिर उसके अंदर से निकले अरण्यकाश, जो कि उनकी कमेंट्रीज थी, अरण्यकाश निकले। फिर मतलब ऐसे वर्टिकल डाउन होता है। वेद हुए, वेद से निकले अरण्यकाश, अरण्यकाश से निकले क्या कहते हैं उपनिषद, और उपनिषदों के बाद फिर उनके नीचे से निकली एपिक्स। एपिक्स मतलब गाथाएं, महागाथाएं, जिनमें से कुछ हमारी हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी महाभारत की हुई थी, वे महाभारत, रामायण, ठीक है, रामचरितमानस, और आपके क्या कहते हैं, मतलब रामचरितमानस तो कबीरदास ने लिखी थी, वो अलग है, लेकिन ये सारे फिल्म एपिक्स में आए। एपिक्स स्टोरीज जो है उसके अंदर हमारा वो इतिहास भी था, वो इतिहास के बेसिस पे ये एपिक्स बने थे। सही है। तो वेद आए कहाँ से, कैसे आए हैं, क्या बिलीव है इनके बारे में? वेदों का बिलीफ ये है कि ये बहुत समय से हमारे उच्चारण में आए थे। इनका ओरिजिन किसी को नहीं मालूम, इनका ओरिजिन ही नहीं मालूम। अच्छा चलो, ओरिजिन नहीं है ये तो जानते होंगे कि ये कोई आसमान की तरफ से कोई गॉडली कोई चीज है, या फिर ये मनुष्यों की कोई किया हुआ कोई काम है? देखिए, ये मनुष्य तो इस लेवल का इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, मैं ऐसा ठीक है, बोलूंगा कि ठीक ये है। जरूर कहीं ऊपर से ही आए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसमें जितना मेरे को मालूम है कि इसको गॉडली वर्ड्स ही बोला जाता है। ठीक है, सही है। और क्या आपका ये बिलीव है इसमें चेंजिंग नहीं हुई? इसमें चेंजिंग हो भी सकती, मतलब हो ही होगी, हमको आइडिया नहीं है उस चीज का, क्योंकि ये अच्छा, सदियों सदियों से श्रुति मुख जबानी जो है, जो लोगों को, ठीक है, ब्राह्मणों को याद होते थे, वो अपने शिष्यों को ठीक है, दिन दिन भर 12-12 घंटे तक वेदों की उच्चारण कराते थे, उसके ठीक है। बेसिस पे आया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो उच्चारण है इसका वो इतना शुद्ध है कि जो समय के साथ जब हम आगे बढ़े उसमें वो उच्चारण मिसिंग था। अच्छा, अगर इसमें चेंज हुआ होता तो उसके उच्चारण में भी चेंज हुआ होता। सही, ठीक। मतलब हाँ, क्योंकि जो हमारी संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा में जो ये शब्दावली आई थी, ये बहुत ही एंशिएंट शब्दावली थी, और इसको आज की भी जो है लोग समझ नहीं पाते, कई लोग, इतना हाई लेवल का इसमें नॉलेज रहता है। आपने पढ़े? नहीं, बहुत नहीं, कोई मुश्किल है, मुझसे नहीं ट्रांसलेशन पढ़ी इंग्लिश जाती। में को मिल जाती हो इसकी, वो पढ़ पढ़ लेता है बंदा। हाँ, ट्रांसलेशन मिल जाती है, वो पढ़ी है मैंने थोड़ी बहुत, और उसमें मतलब मैं जिंदगी भर भी अगर इसमें लगा रहूंगा तो भी इसको मैं पूरे नहीं पढ़ सकता, मैं ये सत्य मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि बहुत अथाह ज्ञान है, अनंत ज्ञान है इसमें, और हम्म इसमें कभी भी कोई ये नहीं बोला गया कि यही चीज सच है और इसी को मानना है। समय के साथ इसका मतलब समय के साथ इसको, समय की कसौटी पे इसको गुजरना पड़ा है हर बार, और इसने हर बार उस चीज को ठीक भी किया है। सही है। अच्छा, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वेदास और अरण्यकाल्स, उपनिषद, इनसे ज्यादा एपिक्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है मेन स्ट्रीम पे, और हिंदुइज्म की ब्रांडिंग एपिक्स के थ्रू ही ज्यादा की गई है। ऐसा ऐसा है कि नहीं? एपिक्स के बेसिस पे क्या है, देखिए, मुश्किल है ये बहुत, वेदा जो है बहुत मुश्किल है, हम्म और आम लोगों को वैदिक भाषा समझाना, और हम्म हर मनुष्य को उसका उच्चारण समझाना, ये पॉसिबल नहीं है। हम्म तो उसके बाद जो उनकी कमेंट्रीज आई, जो अरण्यकाश आए, हम्म उपनिषद आए, तो जो एपिक आए ना, एपिक को कहानियों के फॉर्म में दर्शाया गया है। हम्म और इसमें फिर हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है कि जैसे अब एक हमारे कॉन्सेप्ट है युगों का, हम्म सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग। तो एपिक्स के जरिए हमको इतना अच्छे से समझाया गया विद स्टोरीज कि हम आम हम्म लोगों को इसको समझा सके। बात ये है, हम्म इसीलिए एपिक्स की रेलेवेंस थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, सही है। क्योंकि तो हर इंसान को मैं वेद नहीं पढ़ा सकता, वो उसके पास उतना एक पोटेंशियल नहीं है ना। अब हर इंसान को क्वांटम फिजिक्स ठीक पढ़ा बात। सकते हैं क्या? नहीं नहीं, सही नहीं, यानी तो किसी को एपिक्स तो इसलिए आई हैं, एपिक्स इसलिए आई हैं ताकि वेदास को इजीली बताया जा सके, मतलब जी, प्रैक्टिकली
प्रैक्टिस करके बताया गया कि इन लोगों ने किस तरह से वेदास को इम्प्लीमेंट किया है। तो जी जी। इज इट पॉसिबल, क्या नाम है आपका, भरद्वाज के, विशाल भरद्वाज, मुंह से निकलने लगा था मेरे दीपांकर वर्मा। दीपांकर भरद्वाज, ना ना, मेरे बाल इज है अभी। इट आपके हैं अभी, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल कि ये जो बातें हैं एपिक्स के अंदर, इनके अंदर कुछ फिक्शन हो, या आप जी मानते हो कि वाकयातन ये चीजें हुई हैं, एज इट इज हुई हैं? हाँ, इतिहास है, जरूर ये भारत का इतिहास है, इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हमारे पास, और हम्म। साइंटिफिक एविडेंस है। जैसे हम्म। कि राम सेतु का एविडेंस है आज भी, जो कि श्रीलंका और इंडिया का जो रामेश्वरम एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, उसके बीच में एक 22 से 25 किलोमीटर का एक पुल बना हुआ है। अच्छा। तो उसके अंदर वो जो पुल है, वहां पे बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स रखे हुए हैं, हम्म। इतने बड़े कि कहा जाता है कि आज से 7,000 साल पहले यहाँ पे ऐसा पुल होता था वो। और जब उसकी अच्छा। कार्बन डेटिंग की गई तो उसमें पता चला कि जो वहाँ की मिट्टी है वो 2,500 या 3,000 या 5,000 साल पुरानी है, लेकिन वो जो पत्थर है वो कन्फर्म 7,000 साल पुराने हैं। ये एग्जैक्ट उनको डाटा मिल गया है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक नासा का बहुत सारे लोगों को पता है, ये बहुत सारे हमारे इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ कि हमको ये पता था कि जब श्री राम का जन्म हुआ था तो हमारे देश में जो एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं, जो कि एस्ट्रोफिजिक्स, जो क्या कहते हैं आपका तारों का ज्ञान होता है, वो हम्म। अपना सौर मैं मंडल समझ का ज्ञान होता है, हाँ, उसकी नॉलेज इंडिया में थी। उसमें ये बताया गया था कि अश्वनी नक्षत्र में इस स्थिति में ये तारा था, और उसके और इस ग्रह में ये ग्रह था, बुध भगवान, मतलब बुध की स्थिति ये थी, गुरु की स्थिति ये थी, बृहस्पति की स्थिति ये थी, शनि की ये स्थिति थी। उस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था। अब ठीक है। नासा का फिर एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर उन्होंने डाला कि अगर ऐसा ऐसा हम डिटेल करें तो कब हो रहा है, तो पता चला कि ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है, ऐसे 7,500 साल पहले लगभग। हम्म। तो क्योंकि समय, आपको क्या लगता है, अभी यहाँ पे अभी मैं दिल्ली में, कोलकाता में बैठा हूँ, मान लो इधर 6 बजे है, 6:30 बजे है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान में 6 बजा हो। हम्म। हम्म। ठीक है, तो क्या होता है, समय जो है चेंजेबल है, लेकिन क्या चीज चेंजेबल नहीं है, जो प्लानिटरी मोशन है। हम्म। क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि इस स्थिति में प्लैनेट की मोशन ये है, वो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, यूनिवर्स में हर जगह सेम है। यानी आप उसको कमोबेश आप कह रहे हो 5,000 बिफोर जीसस, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, हाँ बीसी, हाँ, उस वक्त की स्टोरी है ये, 5,000 जी साल जी कबल मसीह हम कहते हैं उस चीज को। अच्छा, जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम की ये बात है, ठीक हो गया। और रामायण की स्टोरी पहले के महाभारत की? पहले रामायण है, वो त्रेता युग का पार्ट है, और रामायण जो है द्वापर युग का पार्ट है। अब 4 युगों में भी मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एक स्टोरी के थ्रू पहले बता देता हूँ। त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कौन सा आया? पहले सतयुग आया, फिर त्रेता पहले आया, सतयुग, फिर फिर त्रेता, द्वापर फिर आया। द्वापर, और अब कलयुग चल रहा है, ठीक है। तो जी 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 जी, इसका भी एक बता देता हूँ। हमें स्टोरीज से बताया जाता है। अभी हम्म। एक हमारे में कहानी है समुद्र मंथन की, उसमें कौन सी? हुआ था सतयुग समुद्र मंथन। अच्छा, क्या है सतयुग की हाँ, कहानी? उसमें ये था कि जब राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था, युद्ध नहीं बोल सकते, एक रस्सा कसी हुई थी, जिसमें कि समुद्र का मंथन किया गया था। समुद्र का मंथन होता है, मंथन जैसे दही चढ़ते हैं ना, चर्निंग होता हम्म। है, दही में से मक्खन निकलता है, हाँ तो उसी हाँ हाँ। तरीके से समुद्र के अंदर मंथन किया गया था। एक पहाड़ को रखा गया था, उसमें विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लिया था, और ये हमारे अच्छा, पुराणों में है। तो इसमें क्या है, उन्होंने बताया कि सतयुग में राक्षस और देवता अलग अलग रहते थे। सही है। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में यह हुआ कि राक्षस और देवता एक साथ एक ही धरती पर रहते हैं, जैसे कि रावण सही। और श्री राम जी। सही है। द्वापर युग में यह आया कि राक्षस और देवता एक फैमिली में भी हम्म। हो सकते हैं। हम्म। और कलयुग में क्या है कि हमारे अंदर ही राक्षस है, हमारे अंदर ही देवता है, हमें ये चुनना है सही कि हम है। क्या बनना चाहते हैं। ये एक सही है। बहुत ही
टर्मिनोलॉजी है जो कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन ये है ऐसा। क्योंकि देवता और राक्षस अलग रहते थे सतयुग में। त्रेता युग में राम और रावण दोनों ही एक लगभग पृथ्वी पे ही थे, एक श्रीलंका में था, एक आज के भारत में था। और द्वापर युग में जो कंस था वो कृष्ण जी के मामा थे, वो फैमिली के अंदर राक्षस था। और कलयुग में क्या है, हम एक ही मनुष्य के अंदर ही राक्षस भी है, आपका देवता भी है। हमें डिसाइड करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। सही हो गया। तो कोई आइडिया है कलयुग कब तक चलने वाला है? कोई कलयुग कोई की बुनियाद कुछ कोई हाँ, ऐसी निशानियां तो होंगी ना कि जब ये हो जाए तो कलयुग खत्म होने के करीब है। कलयुग का देखिए मेरे को एग्जैक्ट फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे जो पुराणों, एक पुराण है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, विष्णु पुराण है मेरे मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसमें ये है कि जिस दिन धरती पे धर्म खत्म हो जाएगा ना, लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना बंद कर देंगे, उस दिन कलयुग आ जाएगा। हमारे में कोई ये जजमेंट डे वाला नहीं है कि आखिरी के दिन ये होगा, आप लोग कब्र से निकलेंगे, या फिर क्रिश्चियनिटी में ये है कि आपको गॉड बुलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ये है जिस दिन लोग एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को मारना ही बस उनका मेन मोटिव रह जाएगा, उस दिन समझ लिए कलयुग आ चुका है। उस दिन वो चरम सीमा पे आ जाएगा। आज हम आप बात कर रहे हैं, हमारे देश लड़ते हैं, हमारे बीच में मतभेद हैं, फिर भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक इंसानियत हमारे अंदर बची हुई है, अच्छी है बुरी है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं, हम मन ही मन हम ये सोचते हैं ना, छोड़ना यार, सब कुछ अच्छा चलने दो, क्यों किसी को दुख सही बात, पहुंचाना। सही तो बात जब है। तक वो है, जब तक धर्मा है हमारे हिसाब से, और जिस दिन वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना कि भाई मेरे को देख के तेरे को मारना ही है, यही अगर मेरी माइंडसेट रह जाएगा, उस दिन समझ लीजिए कलयुग चरम पे हो जाएगा। उसके बाद फिर अंत ही है सृष्टि का। नहीं तो अंत होने का कोई प्रोसेस तो होगा ना। जैसे वो कहते एक नहीं कि दूसरे को 10वें मारेंगे लोग अवतार दुनिया में। में विष्णु जी 10वें अवतार में आएंगे और आके खत्म करेंगे, ये बातें हैं नहीं, ठीक नहीं है हाँ बातें। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसमें ये है कि जो विष्णु जी हैं वो हमारे संभल एक गांव बताया गया है भारत में, वहां से उनका जन्म होगा। और क्या कहते हैं, उनको ये भी बताया गया कि ब्राह्मण फैमिली से उनका जन्म होगा। कुछ लिखा हुआ है पूरा, हमारा भविष्य पुराण के अंदर ये सब लिखा हुआ है हमारी। तो उसमें ये है कि वे आएंगे और वे पूरे जो जो जिसको बोलते हैं कि इन शॉर्ट में बोलते तो गंदगी को साफ कर देंगे। वो कैसे करेंगे, हम पता नहीं हम जीवित भी रहेंगे उस टाइम पे या नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से जो चल रहा है अभी थोड़ा बहुत है समय कलयुग के चरम सीमा आने में, जितना मुझे लगता है लोगों में थोड़ी तो बहुत इंसानियत बची है। मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी डे ऑफ जजमेंट पे कुछ भी नहीं हो गया आपका, है ही नहीं, डे ऑफ जजमेंट कुछ भी नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये और तो ये साइकिल फिर से चलेगी, ये साइकिल फिर से चलेगी, ये चारों युग दोबारा। दोबारा चलेगी। यही एक खास चीज है, यही एक साइकिल है जो कि हिंदुइज्म को सबसे अलग बनाती है, कि कभी भी समय लाइफ खत्म नहीं होगी, फिर से दोबारा से जन्म होगा, तो फिर रिक्रिएशन होगी। दीपानकर, फिर पर्पस क्या है लाइफ का? ये चीज भगवान कर रहा है, क्यों कर रहा है? फिर वजह क्या समझ आती है? अगर मेरे को लाइफ का पर्पस मिल जाता तो मैं इतना आज ये मोह माया में नहीं फंसा था सर। नहीं, ये सत्य अरे है। यार, ये बहुत वीक स्टेटमेंट दे दिया आपने, तो क्या कह रहे हो हैं? देखो लाइफ हिंदुइज्म मेरे को आपको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं बता रहा, कोई कोई पर्पस नहीं समझ आ रहा। लाइफ का पर्पस मेरे हिसाब से ये है कि हम्म अच्छा कर्म करो, बस नहीं, मेरे हिसाब लाइफ से का पर्पस आ गया समझ, ये एक दफा लूप खत्म हो गया, फिर शुरू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो ना, क्रिश्चियनिटी में है एक एंड डिफाइंड है कि भाई वो जीसस विल बी डिसाइडिंग के क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हमारे यहाँ भी है एक अल्लाह ताला और शैतान की जंग है, असल में वो एक जंग एक ना एक दिन वो खत्म होगी, ठीक है। तो कोई चीज उसके ये बाद क्या बताओ, होगा। नहीं बात भी छोड़ो, स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं आपको पता, एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता। उस स्टार्टिंग पॉइंट कारण पता है है? ना, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जब से हाँ ब्रह्मांड बनाए तब से ही लाइफ साइकिल चल रही है। हमारे में इवोल्यूशन दिखाया गया है, जो हमारे जो दशावतार बताता हूं ना, उसमें क्या हुआ है, उसमें लोग समझ लेते नहीं है। उसमें यह है कि पहले हमारा क्या कहते हैं, कूर्म अवतार हुआ, फिर हम्म मछली का अवतार लिया विष्णु जी ने। हाँ ठीक जो है। 10 अवतार हुए उसमें से पहले मछली नहीं का अवतार भी लिया था, हाँ फिर कूर्म अवतार लिया था,
और ऐसे ऐसे अवतार लेने के बाद एक वामन अवतार भी लिया था जिसकी हाइट बहुत छोटी होती थी, 3-4 फुट का, जो कि साइंटिफिकली आप इवोल्यूशन की थ्योरी में जाएंगे तो नियंडरथल्स के बाद एक स्पीशीज थी ह्यूमन की जिसकी हाइट बहुत छोटी होती थी। उसके बाद नरसिंह अवतार आया जिसमें बोला गया कि मनुष्य जो है शेर का मुंह धारण जैसे किया हुआ है, जिसकी मतलब बहुत ही गुस्सैल जिसको वो बोला जा सकता है। उसके बाद फिर हमारे क्या कहते हैं, नरसिंह अवतार के बाद फिर हमारा परशुराम जी का अवतार हुआ जिसमें उनके हाथ में एक वो था, क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी थी, जिसको कि मेटाफोरिकली रेफर करते हैं जो जंगल में जो लोग रहते हैं उनसे। फिर परशुराम जी के बाद श्री राम जी का अवतार हुआ जब उन्होंने राज्य बनाना शुरू किया और फिर धनुर्धारी बने हुए, वो उसके हिसाब से पूरा एक लीनियज है और एक इवोल्यूशन दिखाया गया है। तो यानी ठीक है दीपांकर, यानी ये भी मैं नहीं कह सकता कि ये पहला साइकिल नहीं, इससे पहले पता नहीं कितने ये 4 दफा ये साइकिल चल चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे में तो साफ है कि ये पता नहीं अनगिनतों बार साइकिल ये हो चुका है, हम तो मानते हैं इस चीज को। अच्छा, और इसके रुकने का कोई नहीं है कि जब ये होगा तो रुक जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है? कोई नहीं, ये फिर से साइकिल चलेगी। और हम एक तुच्छ प्राणी है जिसका हमें पता ही नहीं है कि हम क्या लगता है हम बहुत कुछ हैं, हम बुलबुले से भी छोटे हैं। आप वो तो आज आप जिस धरती पे हैं, हम लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। धरती की, पृथ्वी की इतना एक जो रेत का लाइफ है, इतना सजर रहा है हम, बिल्कुल। पृथ्वी की जो लाइफ है लगभग 3.2 बिलियन ईयर्स बताई जाती है। आज हम 50 साल जी रहे हैं या 100 साल जी रहे हैं, क्या है उसके आगे, नेग्लिजिबल है। आज से 100-200 साल बाद हमको कोई पूछेगा भी नहीं, अनटिल अनलेस हम कोई ऐसा महान काम कर दें कि भाई जो कलाशनिकोव बना दी या फिर बहुत बड़ा कोई राजा हो गया। अरे राजाओं महाराजाओं को लोग भुला चुके हैं, इजिप्ट के राजाओं को लोग भूल गए हैं। मैं आपको बताऊं, टाइम तो जो है रिलेटिव चीज है। अब थोड़ी चीज साइंटिफिक चली जाती है, बट कोई भी रिलीजन जो है वो साइंस के बगैर वो थोड़ा सा चीजें समझनी अधूरी रह जाती हैं। ये तो हमारे पर्सपेक्टिव से 3.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। अगर नहीं, वो कैलकुलेशन, ये अर्थ की कैलकुलेशन है ना, हमारे सालों के हिसाब से 3.5 बिलियन ईयर्स। अगर आप चले जो वहां पे जहां पे उधर के 5 मिनट यहाँ के करोड़ों साल बन जाते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो यानी भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ब्रह्मा के लिए, अल्लाह के लिए वो तो कोई टाइम गुजरा ही नहीं है असल में। कोई खास नहीं, तो टाइम हमारे लिए है चीज। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है? जी देखिए, बिल्कुल वही बात, बिल्कुल। उसमें क्या होता है जब वो उस प्लेनेट पे जाते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ का 1 मिनट यहाँ के 10 साल, 1 घंटा यहाँ के 10 साल, बिल्कुल ऐसे ही। इसकी सेम एग्जाम्पल हमारे पुराणों में है। अच्छा। जो कृष्ण जी थे, इसकी कहानी शुरू होती है जब कृष्ण जी ग्वाले थे और जो क्या कहते हैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन की गलियों में वहां पे अपने गैया वो चराने ले जाते थे पहाड़ों पे। तो एक दिन क्या हुआ कि ब्रह्मा देव जी को एक अहंकार आया कि मैं सबसे परम हूं। अच्छा। जैसे हमारे होते हैं शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शिव भोले बाबा। तो उनमें से क्या है, ब्रह्मा जी को ये आया कि भाई मैं सबसे महान हूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ये कौन है प्राणी, इसको भी मेरे पास लेके आओ। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी के जितने भी फ्रेंड्स थे, जो उनके दोस्त थे, मित्र थे, और उनकी गायें थी, उन सबको उठा करके अपने ब्रह्मलोक में ले आए। और उन्होंने बोला कि इनको मैं अपने पास रखूंगा। उस टाइम पे बताया गया कि उन्होंने उनको एक दिन रखा ब्रह्मा जी ने, लेकिन धरती पे वो 12 साल हो गए। सही। तो ये जो चीज है, इसका मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम रिलेटिव है, ये हमारे पुराण में ऑलरेडी मेंशन है। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि हिंदुइज्म बोलता है कि हमारे में सब कुछ था। अरे भैया, एग्जाम्पल तो यहां से आया ना। अगर ये चीज हमें पता नहीं होती तो हम कहां से इस चीज को कहीं लिख पाते? कहीं से तो इसका ओरिजिन हुआ है। क्योंकि देखिए, हम बोलते हैं कि हमने ये हवाई जहाज उड़ता देखा, हमने कहीं से तो इसका एक आइडिया लिया होगा ना। तो वो आइडिया हमने लेने के लिए कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, मैं ये कहना चाहता हूँ। सही बात है। वो गार्गेंचुआ में जो 1 घंटा मिला के यहाँ पे 10 साल घुसा देते हैं वो रिलेटिविटी की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो कि हम ऑलरेडी हमारे में थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दीपांकर, सवालात मेरे पास बहुत सारे हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन को ना सम अप करते हैं, ठीक है।
मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना दोबारा फिर मैं आपको लेकर आऊँगा, और फिर हम स्पेसिफिकली किसी और टॉपिक के ऊपर जो है ना बात करेंगे। बल्कि मैं चाहूँगा कि हम ना इस चीज़ पे थोड़ी बात करें कि जो वो चीज़ें जो हिंदुइज्म और इस्लाम में सिमिलर, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिनको मैं कहूँगा कि हम कहते हैं सिमिलैरिटीज हैं, आप कहेंगे कि वो सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। ये इस चीज पे मैं चाहूंगा कि हम ना एक डेडिकेटेड एक जो है ना पॉडकास्ट करें नेक्स्ट टाइम। तो बनकर बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम जी का, जी आपके वक्त का। कोई पॉजिटिव पैगाम हो सर आपका पाकिस्तान के लिए? जियो और जीने दो, बस चले, यही पैगाम है दर्जी। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें जी आप।